ये एक और टर्म है इलिप्स से रिलेटेड, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, ये लाइन सेगमेंट है पासिंग थ्रू F1, ये भी एक लाइन सेगमेंट है पासिंग थ्रू F2 and perpendicular to the major axis, perpendicular to the major axis। और ये लाइन सेगमेंट का A पॉइंट और B पॉइंट एलिप्स पर है। इस लेटस रेक्टम का पॉइंट C और D है वो एलिप्स पर है। बस यही है। तो लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट। लेटस रेक्टम ऑन एन एलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट। लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस पासिंग थ्रू एनी ऑफ द foci। तो लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम लेटस लेटस रेक्टम ऑफ एन ellipse is a line segment perpendicular to the major axis perpendicular to the major axis perpendicular to the major axis, ये major axis है, perpendicular to the major axis, perpendicular to the major axis, perpendicular to the major axis through any of the foci, through any of the foci, any of the foci, F1, F2, any of the foci, and whose endpoints whose endpoints CD, whose endpoints AB, endpoints lie on the ellipse, lie on the ellipse। तो लेटस रेक्टम क्या है? is a line segment, लेटस रेक्टम is a line segment perpendicular to the major axis through any of the foci and whose endpoints lie on the ellipse। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ए बी सी डी, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक है, क्या है? to find the length of the latus rectum of an ellipse, to find the length of the latus rectum of an ellipse। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट एक्सिस तो फिगर में दिख रहा, तो एक्स डैश ओ एक्स वाई वाई डैश ये सब दिख रहा है, इस पर बात नहीं करना है। तो लेट F1 क्या हो जाएगा? माइनस सी, लेट F1 माइनस सी 0 and F2 C 0। ठीक है, be the foci of the given ellipse, be the foci
ऑफ द, जो एलिप्स है उसका फोसाई होगा। एलिप्स ले लें, एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, और जहाँ ए ग्रेटर देन, ठीक है, लेट f1 minus c0 and f2 c0 be the foci of the given ellipse। ठीक, f1 इसका फोसाई, ठीक है, गिवन ellipse, ठीक है। लेट ये मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर एलिप्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। लेट सी f1d, सी f1d, let c f1d and a f2b be to be the latest rectum। let a f1, sorry, let c f1d and a f2b be the latest rectum। बिना लेटेस्ट रेक्टम, ठीक। फिर मान लेते हैं कि लेट ए एफ टू इक्वल टू एल, लेट ए एफ एल टू इक्वल टू एल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, the coordinates of A क्या हो जाएगा, C, the coordinates of A कितना हो जाएगा, C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A कितना हो जाएगा, C, ठीक। तो सिंस ए पॉइंट एलिप्स पर है तो 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो मान लेते हैं सिंस पॉइंट ए एलिप्स पर है तो 1 को सेटिस्फाई करेगा, सिंस द पॉइंट ए सी ऑन द ellipse, given ellipse, on the ellipse, therefore वो ए को सेटिस्फाई करेगा, दैट देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर सी
सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा एल, एल का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक। तो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस सी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होगा एल का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर एलिप्स। तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज एल का स्क्वायर दैट इज एल का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक, इंटू बी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ क्या करें स्क्वायर रूट लेंगे दोनों ओर, तो एल बराबर बी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, दैट इज एल क्या है एल ए एफ टू, दैट इज ए एफ टू इक्वल टू बी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ठीक ठीक। यहाँ तक आ गया, ठीक। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि एलिप्स का में एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के दाहिनी ओर, वाई एक्सिस के दाहिनी ओर और वाई एक्सिस के बाईं ओर सिमेट्रिक है। तो यहाँ क्या हो गया कि ellipse is symmetric respect to the x axis and y axis। तो since ellipse is symmetric with respect to x axis and y axis with respect to the coordinate axis, with respect to the coordinate axis। तो therefore AF2 therefore AF2 therefore AF2 is equal to BF2, ठीक। therefore AF2 therefore AF2 is equal to AF2 is equal to BF2। तो AB is equal to कितना आ जाएगा therefore AF2B is equal to B square by A square प्लस B स्क्वायर इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं B स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक। एल इक्वल टू ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो एल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए तो ए एफ टू इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, तो इतना बार बी स्क्वायर बाई, ठीक।
बी स्क्वायर बाय ए, तो बी स्क्वायर बाय ए और बी स्क्वायर बाय ए दैट इज 2b स्क्वायर बाय ए। तो ए एफ टू बी इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए। ठीक, ऑल्सो इसी तरह यहाँ क्या है, सी एफ वन डी, सी एफ वन डी, so सी एफ वन डी similarly सी एफ वन डी इक्वल टू क्या हुआ, 2b स्क्वायर बाय ए। Therefore, hence the length of the latus rectum of an ellipse is equal to 2b स्क्वायर बाय ए। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। ये लेटस रेक्टम हो गया सी एफ वन डी ए एफ टू डी। तो लेटस रेक्टम क्या है, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एनी ऑफ द foci। The latus rectum is a line segment CD AB perpendicular to the major axis, perpendicular to the major axis and passing through any of the foci or whose end points, latus rectum का end points lie on the ellipse, lie on the ellipse. To find the length of the latus rectum, तो x square a by a square plus y square by b equal to 1, where a is greater than b। तो फोकस आपका किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर। लेट f1 f2 be the foci of the given ellipse and a square minus b square is equal to c square for ellipse. So let CF1D on AF2B the latest rectums. Let the latest rectums. तो let AF2 मान ली AF2 इक्वल टू N मान ली, तो A का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया CF, S का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया CF। Since the point A lie on the ellipse, तो वो ellipse को 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर c आ गया और y के जगह पर l आया, तो यहाँ पे l स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यहाँ से हो गया और यहाँ एल स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ए माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए तो एल बराबर बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, f2 इक्वल टू बी स्क्वायर बाय, सिंस ellipse is symmetric with respect to the both coordinate x axis and y axis with respect to the coordinate axis, तो af2 इक्वल टू bf2 that is b square by a, that is af2 इक्वल टू bf2 इक्वल टू कितना आ गया b स्क्वायर बाय ए, तो af2 तो f2b लेटेस्ट रेक्टम b स्क्वायर बाय ए, b स्क्वायर बाय दैट इज 2 टाइम्स b स्क्वायर बाय ए। सिमिलरली इसी तरह CFD भी निकल जाएगा, CFD का भी यह आएगा CFD हाँ ठीक है, CF1D 2b स्क्वायर, हेंस द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा अपने लिए 2b स्क्वायर बाय ए। अब हम लोग इस पर अगला वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।